हेलो सीएचएस ब्यूरो, नमस्कार। स्वागत करते हैं भाई आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि सीएचएस कॉन्सेप्ट पर लगातार क्लासेस चल रही है सीएचएस क्लास 9th क्लास 11th के लिए। तो बच्चे, पढ़ाने के साथ साथ अब हम लोग आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें कैसे कैसे आप सीएचएस तक पहुंच सकते हो। बच्चे, आपको पता होगा सीएचएस का फुल फॉर्म सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कि बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड स्कूल है, जहां पे आप बच्चे अपना पढ़ाई करोगे क्लास 9th के लिए, क्लास 11th के लिए। तो यहां पे आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस क्या है, यानी कि बच्चे फॉर्म भरने से लेकर आपके एडमिशन तक डिटेल में बात करने वाले हैं। कब आपका फॉर्म भरा सकता है, कब स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, उसके बाद एग्जाम कब होगा, परीक्षा कब होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है, क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आप एग्जाम दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, साथ ही साथ रिजल्ट कब आता है इसका, उसके बाद काउंसलिंग कब होता है। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने आपकी आती है काउंसलिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और उसमें से कुछ ही बच्चों का एडमिशन हो पाता है। तो आप वीडियो में अंतिम समय तक बने रहिएगा। जो बच्चे नए होंगे इस चैनल पे, अगर आप सीएचएस का तैयारी कर रहे बच्चे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करिएगा। जो घंटी का ऑप्शन होता है उसको क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग लेकर आए हुए थे। यहां पर अगर आप सीएचएस क्लास 9th क्लास 11th के लिए तैयारी करना चाहते हैं बच्चे, तो आप सभी को पता होगा सीएचएस कॉन्सेप्ट पर आप सभी के लिए बहुत ही कम फीस में जो बच्चे आप एफोर्ड कर सकते हो, मात्र 999 में, 999 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बच्चे, जो फीस है यहाँ पे 4999 में है, लेकिन यहाँ पे ऑफर चल रही है। और बच्चे, ये जो ऑफर है वो फर्स्ट जो हमारे 100 स्टूडेंट होंगे उनके लिए होगा, यानी प्रथम जो 100 बच्चे होंगे उनके लिए यह ऑफर होगा और आप 999 में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है बच्चे, वह आपका 14 नवंबर, सॉरी सर 14 नवंबर से। क्यों? तो 14 नवंबर बाल दिवस, आप सभी को पता होगा, वह दिन आप सभी के लिए काफी खास होता है। तो क्लासेस जो है 14 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, जहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रॉपर गाइडेंस, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ स्टडी मटेरियल सारा चीज आपको दिया जाएगा, यानी बच्चे आपको सीएचएस तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो आप डाउनलोड करिए हमारे ऐप को, एप्लीकेशन को, आप सीयूटी कॉन्सेप्ट नाम है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप बच्चे सीएचएस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ए ऑफिस का नंबर है, कोई भी क्वेरी होगी आप बच्चे कॉल या मैसेज कर सकते हो। और अभी बम्पर ऑफर आप सभी के लिए चल रहा है, 80% का तुरंत आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और यह जो बच्चे है 14 नवंबर तक, याद रखिएगा, जो प्रथम हमारे 100 बच्चे होंगे उनके लिए है। चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात आपको जानना जरूरी होता है कि सर फॉर्म कब भराता है। तो बच्चे, हर साल क्या होता है बच्चे, यहाँ पे मार्च के आसपास, फरवरी के आसपास आपका फॉर्म भरा जाता है। लास्ट ईयर की बात करें बच्चे, तो आपका 20 फरवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और 20 मार्च तक बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते थे आप, यानी लगभग 1 महीने टाइम था आपके पास फॉर्म भरने का। तो लगभग यही मान लीजिएगा 2026 में भी यही होने वाला है कि हो सकता है बच्चे फरवरी के एंड में, यानी कि बच्चे लास्ट वीक ऑफ फरवरी, यानी हो सकता है 25 फरवरी के बाद आए, है ना, और मार्च तक आपका बच्चे फॉर्म भरने का डेट रहने वाला है। तो कुल मिलाकर आप ये जान लीजिएगा बच्चे कि आप फरवरी से मार्च में फॉर्म भर रहे होंगे। उसके बाद एग्जाम की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे आपका मई में एग्जाम होता है, यानी फर्स्ट वीक ऑफ मई, यानी मई के पहले सप्ताह में आप सभी का एग्जाम होना लगभग तय है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सारे डेट जो है बच्चे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड की बात करेंगे बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम से कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है, उसके बाद क्या होता है, आपका एग्जाम होता है, ठीक है। हो सकता है 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आए, 1 सप्ताह पहले एडमिट कार्ड आए, उसके बाद आपके बच्चे, जैसे क्लास 9th वाले बच्चों का अलग डेट पे एग्जाम होता है, क्लास 11th वाले आर्ट्स वाले बच्चे का अलग डेट पे, यानी लगातार आपका 4 से 5 दिन में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बच्चे बात करेंगे, तो इस डेट को आप याद रखिएगा। यहां पे बच्चे हम बात करेंगे योग्यता का, क्या आप योग्य हो कि नहीं हो। तो बच्चे, यहां पे सबसे बड़ी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अगर हम क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बात करें, तो अगर बच्चे यहां पे बोला गया है कि 2025, लेकिन ये लास्ट ईयर का है, तो ये मानकर चलेगा 31/3 यानी 31 मार्च 2026 तक आपका जो एज होना चाहिए वह 13 से 15 साल होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखोगे। इस डेट तक आपका 13 से 15 साल के बीच में अगर आ रहा है, तब आप बच्चे एलिजिबल हो, इस बात का ध्यान रखोगे आप। और यहां पे बोला गया है कि 31/3/2010, तो इसको आप 11 बना लीजिएगा अगले साल के लिए, यानी 2011 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 2013 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। यानी आप देखोगे 31/3 यानी 31 मार्च 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 के बीच में ही आपका बच्चे डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे यहां पे। उसके बाद बच्चे आप देखोगे यहां पे, अगर बात करते हैं क्लास 8 का, तो बोला गया है कि चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल, यानी कि अब ये मत सोचना कि सर क्या 31 मार्च 2013 को न होकर
1 अप्रैल यानी एक दिन बाद हुआ है मेरा जन्म, है ना, अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 2013 को भी हुआ फिर भी आप एलिजिबल रहोगे। उसके बाद क्लास 11 के लिए बात करेंगे बच्चे, तो 31/3 यानी 31 मार्च 2026 तक ये मानकर चलिएगा 18 साल अगर आपका एज कंप्लीट है तब तो आप एलिजिबल रहोगे। यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए बच्चे वह आपका 31/3/2008 के बाद का होना चाहिए। क्लियर भाई, सॉरी इससे पहले का होना चाहिए, है ना, बिफोर लिखा हुआ है, इससे पहले का आपका होना चाहिए, ठीक है। अब क्लियर बच्चे, द डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर, यानी इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए, है ना, ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद यहां पर बच्चे बात करेंगे तो फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट बोला गया है कि आपका बच्चे लगभग ये समझिएगा कि आपके अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, और वहीं अगर क्लास बच्चे आप 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके यहाँ पे 55% मार्क्स होनी चाहिए। और वहीं सेम टू सेम आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें या फिर बच्चे यहाँ पे साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, इतने लगभग सबके मार्क्स आ ही जाते हैं, है ना, इतना बहुत कम आपसे मार्क्स दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्कोर करिएगा अपने बोर्ड में, क्लास 8 वाले बोर्ड में और क्लास 10th वाले बोर्ड में, ठीक है भाई। तो आप समझ गए कि एलिजिबिलिटी क्या है भाई। उसके बाद बच्चे बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रिजल्ट का डेट बताया गया है कि पहले आपका आंसर किया आता है, लगभग आप देखोगे एग्जाम आपका कब कंप्लीट हो रहा है, आप देख सकते हैं बच्चे आपका एग्जाम जो है 11 मई को कंप्लीट होता है, और यहाँ पे आप देखोगे बच्चे यहाँ पे 19 मई को बच्चे आपका आंसर की आ रहा होता है, ठीक है। यानी कि आप देखोगे 10 दिन बाद आपका आंसर की आता है, उसके कुछ दिन बाद बच्चे यहाँ पे रिजल्ट वगैरह आपके आते हैं, और फाइनली जो होता है अलग अलग डेट में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। और काउंसलिंग मतलब क्या होता है, एडमिशन, ठीक है। तो आपको एडमिशन लेने के लिए आपको बच्चे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको आना होता है सीएचएस के मेन कैंपस में जो बनारस में है, आपको अपने गार्जियन के साथ आना होता है, तब जाकर वहां पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। और यहां पे बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाता है, 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना ऐसे बच्चों को बुलाया जाता है, लेकिन सबका एडमिशन नहीं हो पाता है, इस बात का भी ध्यान रखोगे। इसलिए आपको अच्छा स्कोर करना होगा, और अच्छा स्कोर करने के लिए बच्चे आपको आज से ही तैयारी स्टार्ट करना होगा, अभी से ही आपको तैयारी स्टार्ट करना होगा। और यह जो है वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का डेट बताया गया कि अगर आप मेन लिस्ट में अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो कुछ वेटिंग लिस्ट, कुछ वेट लिस्ट में बच्चों को डाला जाता है कि हाँ अगर मान लीजिए जिन बच्चों का मेन लिस्ट में नाम आया है अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, तो आपको मौका दिया जाएगा, उनके लिए भी डेट मेंशन किया गया है। और जो यहाँ पे आप फीस दोगे ना रजिस्ट्रेशन का, वो बच्चे नॉन रिफंडेबल होता है, रिफंड नहीं होता है, अगर चाहे एडमिशन लो या नहीं लो, ठीक है भाई। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ और चीज, हाँ सबसे बड़ी बात की सर तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ी सवाल बच्चों के सामने। तो पहला बात फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, सबसे पहले बच्चे आपको पैटर्न को समझना होगा और सिलेबस को समझना होगा। सिलेबस अक्सर सब तो बोल देते हैं आपको कि सिलेबस समझना होगा, लेकिन सिलेबस कोई बताता ही नहीं है। तो बच्चे आप सभी को हमारे ऐप पे जो भी बच्चे एनरोल्ड होंगे, जो नया बैच आपके लिए 9 संकल्प बैच आया हुआ है, वहां पे डिटेल में सिलेबस को कराया जाएगा, और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी आपको बच्चे सिलेबस के बारे में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, कुछ दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो आप सभी लोग सिलेबस को देखिएगा, और हाँ डिटेल्ड सिलेबस को देखना होगा, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात बच्चे सीएचएस के लिए सिलेबस होती है, क्योंकि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, डायरेक्टली देखो या फिर इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। आगे बात करें पीवाईक्यू बच्चे आपके लिए समझिए माई बाप है, एकदम रामबाण समझिए, आपके लिए बच्चे रामबाण है, नहीं बोल तो रामबाण साबित होगा, तो आपके लिए रामबाण है भाई, ध्यान रखिएगा। जो आपका पीवाईक्यू है माई बाप समझ सकते हैं, एकदम पूरा एकदम अच्छे से कर ले रहा है आपको। उसके अलावा एनसीईआरटी दोनों एकदम सेम लेवल का है, रामबाण माई बाप। अगर क्लास 9th के लिए तैयारी कर रहे हो बच्चे तो क्लास 7th और 8th का दोनों एनसीईआरटी करना होगा आपको। अब सोचो क्या सर सिर्फ 8 का करके हो पाएगा, मुश्किल है भाई, आपको क्लास 7th और क्लास 8th, क्योंकि ऐसा होता है ना कि क्लास 7 से लगभग 20% क्वेश्चन आते हैं, और वही क्लास 8 से बात करेंगे तो बच्चे यहाँ पे आप देखोगे लगभग 80% क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर क्लास 11th वाले बच्चों के बारे में बात करें तो उनको बच्चे क्लास 9th का और क्लास 10th का दोनों का एनसीईआरटी आपको बच्चे कवर करना होगा, इस बात का ध्यान रखोगे आप। उसके अलावा आप एक डेली फिक्स रूटीन बनाओ कि हाँ मुझे सर 4 घंटे 5 घंटे डेली पढ़ने हैं स्कूल के अलावा। सर मैं स्कूल जाता हूं लेकिन स्कूल के अलावा भी कम से कम आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने होंगे बच्चे, तभी आप सीएचएस का सपना देखिएगा, अन्यथा मत देखिएगा, ठीक है। क्योंकि नहीं होने वाला सिलेक्शन, सीटें बहुत कम है, बच्चे बहुत ज्यादा है। आप देखो बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं और सीट आपके गिने चुने हैं, 100-50 इस तरह से सीटें आपके डिवाइडेड है, आपको पता होगा। क्लास 11th में तो स्ट्रीम वाइज देखा था और भी सीटें कम है ना, इसीलिए आपको ज्यादा मेहनत करना होगा। और सबसे बड़ी बात आपको प्रैक्टिस एंड रिवीजन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उसके लिए हम लोगों ने बच्चे यूपी बिहार सीएचएस बैच के नाम से यूट्यूब पर फ्री में स्टार्ट करा हुआ है, शायद आपको नहीं पता होगा, आप जाइएगा चेक करिएगा लाइव सेक्शन में इसी प्लेटफॉर्म पे, वहां पे आपको यूपी बिहार बैच का नाम है, ठीक है।
जहां पे बच्चे YouTube पर फ्री हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं और साथ ही साथ थ्योरी क्वेश्चन भी दिया जा रहा है। और यह जो बैच है बिल्कुल फ्री है भाई। और जो बच्चे ऐप पे पढ़ना चाहते हैं और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे आप नव संकल्प बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो भैया देखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, सिलेक्शन का कोई विकल्प नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अपना एक संकल्प होता है। इसीलिए बच्चे आप सभी के लिए एक संकल्प बैच लाया गया है। आगे बात करेंगे बच्चे, तो वीकली टेस्ट एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेंगे जब आप बच्चे कोर्स में इनरोल्ड हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पे आपको नव संकल्प बैच दिखाई दे रहा होगा। तो अब कोई विकल्प नहीं है बच्चे आपके सिलेक्शन का, अब कोई विकल्प नहीं है आपके तैयारी का, सिर्फ आपको अपना संकल्प रखना होगा, संकल्प बनाना होगा। और भी संकल्प नहीं, आपको एक नव संकल्प बनाना होगा। इसीलिए बच्चे नव संकल्प बैच आप सभी के लिए बहुत ही बच्चे कम फीस में, मात्र 999 में 999 यानी 999 रुपए में आप कंप्लीट तैयारी, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, सबसे सस्ता तैयारी। बच्चे आपको पता होगा मार्केट में बहुत सारे फीसेस ली जा रही हैं सीएचएस के एग्जाम के लिए। सीएचएस के एग्जाम को यूपीएससी का एग्जाम बना दिया जा रहा है भाई, सच बता रहा, 5-5 हजार रुपए फीस लिए जा रहे हैं। लेकिन यहां पे मात्र 999 में आपको पीडीएफ के साथ बच्चे आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। तो आप बच्चे अगर आपको कोर्स से एनरोल होना है, और ध्यान रखें नया बैच है, एकदम फ्रेश है, नया है, 14 नवंबर से क्लासेस चल रही है। अगर बच्चे आप इंटरेस्टेड हैं तो ऑफिस के नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप क्वारी ले सकते हैं। बाकी यह बैच जो है आप सभी के लिए फ्री चल रहा है यूट्यूब पे, आप सभी लोग ये सारी क्लासेस को देखिएगा। मैं बच्चे आपको पढ़ाता हूं हिंदी, और हिंदी में मैं गारंटी लेता हूं कि 100 में 100% क्वेश्चन सही कराऊंगा। बस आपको मेरे साथ मेहनत करना है। और वहां आइए यूट्यूब पर, डेली शाम को 7 बजे 8 बजे क्लासेस होती है, 7 से 8, 8 से 9 क्लासेस होती है, तो आप वहां पे आइए। बाकी बच्चे जो बच्चे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, अब हाँ, इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी सीएचएस कॉन्सेप्ट का है, आप लोग जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए सीएचएस कॉन्सेप्ट, वहां पे मिल जाएगा। आप यहां भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां पे फ्री में आपको पीडीएफ वगैरह दी जाती है, और भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। यह क्यूआर है, आप इसको स्कैन करके भी गूगल लेंस से स्कैन कर सकते, गूगल लेंस से स्कैन करके भी आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चे, यह हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। सर्च क्या करना है आपको, सीयूईटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाओ, वहां पे हमारी ऐप मिल जाएगी, वहां पे सीएचएस नव संकल्प बैच करके आपको दिखेगा, आप उसमें एनरोल हो जाइए। और 14 नवंबर से प्रॉपर रूप में क्लासेस चल रही है। और ध्यान रखिएगा, पहले 100 बच्चों को मात्र छूट दी जा रही है 999, अन्यथा से फीस जो है बढ़ा दी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चे। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। खुश रहिए, मस्त रहिए, और बच्चे वेट कर रहे हैं, इंतजार करते हैं आपका कि आप कब बनारस आओगे, कब सीएचएस आओगे। जो जो आ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। लव यू ऑल।